आज का दिन तो हम सब के लिए महापुण्यदायी है। आप सबको ज्ञात ही है कि वर्तमान शताब्दी का अंतिम महाकुंभ पर्व हरिद्वार में 1998 का ये पावन शुभ अवसर है। आज विक्रमी संवत 2054 चैत्र कृष्ण एकादशी तदनुसार 24 मार्च दिन मंगलवार को निरंजनी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित स्वामी पुण्यानंद गिरि जी महाराज की पावन अध्यक्षता में पतित पावन पुण्य रूपा गंगा जी के किनारे उमा महेश्वर धाम संन्यास आश्रम के विशाल प्रांगण में हम सब के परम प्यारे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिव्राजक दर्शनाचार्य तपोमूर्ति श्री श्री 108 श्री स्वामी केशवानंद पुरी जी महाराज को भारतीय सनातन धर्म के समस्त संप्रदायों के धार्मिक अखाड़ों एवं सभी पूर्व महामंडलेश्वरों के द्वारा पट्टाभिषेक कर महामंडलेश्वर पद पर आदर पूर्वक आसीन कराया गया। अब आप प्रभु प्रेमियों को अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी केशवानंद पुरी जी महाराज के जीवन से संक्षिप्त परिचय करा दूं, जिसके आधार पर आप सभी इनसे भावात्मक तादात्म्य जोड़कर आध्यात्मिक लाभ उठा सकें तथा अपने जीवन को भी उन्नत बना सकें। इस सृष्टि को आदर्श ढंग से चलते रहने के लिए काल की अनंत परिधि में उस अकाल पुरुष का अनवरत कौतुक ही युग पुरुष के रूप में अवतरित होता है और वे ही इतिहास के हृदय की धड़कन बनकर विश्व में मानवीय मूल्यों के रचनात्मक क्रम को सत्यम शिवम सुंदरम के कलेवर से मर्यादित करते हैं। तभी तो कहा है संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। इसी काल क्रम में संवत 1995 ज्येष्ठ मास कृष्ण त्रयोदशी दिन गुरुवार को देवप्रयाग के निकट ग्राम अमोला जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तर प्रदेश के देवभूमि के एक कुलीन परिवार में पिता जो वेद विद्या एवं मीमांसाचार्य व ज्योतिर्विद प्रकांड विद्वान श्री मकरंद नंदन जी पुकारु नाम श्री जीतराम जी व माता श्री गायत्री देवी के यहाँ प्रकट हुए। आप बचपन से ही अद्वितीय कुशाग्र व स्थिर बुद्धि के धनी रहे। आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दर्शनाचार्य की उपाधि अर्जित की तथा वाराह क्षेत्र स्थित सौरों जिला एटा उत्तर प्रदेश के गुरुकुल में संस्कृत व्याकरण वेद व स्मृतियों का विधिवत सांगोपांग ज्ञानोपार्जन किया।
तत्पश्चात बरेली की एकांत भूमि की गोद को ही अपनी तपस्थली चुना। एक दिन अपने साधना काल में उपनिषद का ये वचन चिंतन कर रहे थे कि यस्य देवे परा भक्तिः तस्य देवे तथा गुरुः तस्य येते कथिता हयर्ता प्रकाशन्ते महात्मनः। आपका उपरोक्त चिंतन कुछ दिन पश्चात ही साकार सिद्ध हुआ, जब स्वतः ही प्रत्यक्ष तपोमूर्ति ज्ञान शिरोमणि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ उदित अरुणाभ युक्त श्री श्री 1008 श्री स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज परम हंस का दुर्लभ दर्शन कर आत्मानुभूति की। आपने श्री परम प्रभु से ही संन्यास दीक्षा ग्रहण की तथा पूरी निष्ठा के साथ श्री गुरु महाराज जी द्वारा चलाए गए अध्यात्म जन कल्याण कार्य में सेवा भाव से जुट गए, जिनके चरणों की सेवा करते हुए दिव्य प्रभा से संपन्न हो पूर्ण निर्भीक भाव से विभिन्न प्रांतों में जैसे बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आदि अनेक प्रांतों के सुदूर भूभागों में गए तथा श्री गुरु महाराज जी के साथ अध्यात्म प्रचार प्रसार में अहर्निश प्रयत्नशील रहे। जब श्री गुरु महाराज जी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शहर जिला कांगड़ा में गए, तब वहां के तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा सहर्ष मिलने के लिए आए, जिसे आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं। ईस्वी सन 1985 में श्री परम प्रभु ब्रह्मलीन होने से लगभग 1 महीना पूर्व ही अपने अध्यात्म कार्य का संपूर्ण भार आप वेद विशारद साधना संपन्न तपःपूत को सौंपा, जिसे आप अबाध गति से प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। परंपरागत गुरु भक्ति की मर्यादा, जो अनादिकाल सृष्टि के प्रारंभ में भागवत पाद ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र सनकादिक ऋषियों को भवानी शंकर ने तत्व उपदेश देकर सत्य का साक्षात्कार कराया था, उसी साधन प्रणाली शांकरी विद्या अद्वैत सिद्धांत को वर्तमान युग के अनुसार व्यवहारिक सांचे में ढालकर श्री परमपुरी पीठ के पूर्व आचार्यगण, जो इस प्रकार हैं: वैराग्य के प्रकाश पुंज श्रीमद परमहंस श्री श्री 1008 श्री स्वामी अद्वैतानंद पुरी जी महाराज, परम त्याग मूर्ति प्रभु स्वरूप श्रीमद परमहंस श्री श्री 1008 श्री स्वामी स्वरूपानंद पुरी जी महाराज, श्री नंगली वाले परम योगी राज श्रीमद परमहंस
श्री श्री 1008 श्री स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज, श्री नंगल वाले तथा संत परंपरा के ध्वजाधारक माधुर्य ज्ञान मूर्ति ब्रह्मलीन श्रीमद परमहंस श्री श्री 1008 श्री स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज परमपुरी वालों ने मधुर त्यागमय अनुपम गुरु भक्ति का मार्ग दिखाया है। उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए श्री परमपुरी पीठाधीश्वर गुरु गद्दी श्री परमधाम निजी दातव्य न्यास पंजीकृत अद्वैत स्वरूप संन्यास आश्रम पत्रालय परमपुरी रायपुर चौर जिला रोहतास बिहार के अध्यक्ष एवं संचालक तथा अखिल भारतीय श्री परमधाम सेवा समिति पंजीकृत अद्वैत स्वरूप संन्यास आश्रम शास्त्री नगर दिल्ली के संस्थापक एवं संरक्षक हैं। इस युग पुरुष की गौरवमयी गाथा से जब हरिद्वार महाकुंभ सन 1998 के पावन अवसर पर ज्योतिर्पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री माधवाश्रम जी महाराज, जो आपके सहपाठी भी रहे हैं, एवं कनखल स्थित जगत गुरु पीठाधीश्वर वरिष्ठ महामंडलेश्वर श्री स्वामी प्रकाशानंद गिरी जी महाराज ने सुना, तो आपको भी महामंडलेश्वर पद की गरिमा से महिमा मंडित करने के अपने सर्वांगीण प्रस्ताव से अवगत कराया। परंतु आपका इस पद के प्रति उदासीन भाव देखकर मर्यादा पूर्वक अन्य संतों के साथ हठ पूर्वक इस पद को ग्रहण करने के लिए आपको बाध्य करते रहे। अंततः आप इन श्रेष्ठ संतों का मान रखते हुए अपने सनातन संस्कृति के निर्वाह हेतु परम प्रभु के प्यारे केशव ने उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया। हरिद्वार महाकुंभ के अवसर पर भारत की संत समाज में अग्रगण्य पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित स्वामी पुण्यानंद गिरी जी महाराज एवं अखाड़ा के अध्यक्ष श्री महंत शंकर भारती जी महाराज तथा इस अखाड़ा के सभी पंच परस्पर मिलकर शुभ काल का शोधन किया, जिसके आधार पर आज संवत 2054 चैत्र कृष्ण एकादशी दिन मंगलवार को उमा महेश्वर धाम संन्यास आश्रम वैरागी कैंप कनखल हरिद्वार में पवित्र गंगा जी के तट पर अनंत श्री विभूषित स्वामी केशवानंद पुरी जी महाराज परम हंस को महामंडलेश्वर पद की गरिमा से महिमा मंडित करने का शुभारंभ श्री रुद्राभिषेक से होने जा रहा है। भारत तैलपूर्णं प्रज्वलितो ज्ञानमयं प्रदीपः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। महामहिम्न प्रातः स्मरणीय वंदनीय आचार्य श्री महामहिम जगत गुरु महाराज, पूजनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्यगण, समागत सर्वदेव संत जनों, समागत भक्त पुरुषों, माता और बहनों, आज मैं कुछ कहने के लिए आपके सामने नहीं हूं। मैं केवल इन महान विभूतियों से भिक्षा मांगता हूं, मुझे शक्ति दें कि जो इस धर्म का निर्वाह जीवन में पूर्ण तरीके से कर सकूं। ये भिक्षा इन महापुरुषों के द्वारा मुझे चाहिए। आचार्य वर्य का वरद हस्त सदैव
मैं अपेक्षा रखूंगा। आचार्य श्री रामचंद्र गिरी जी ने अपने संबोधन में मित्र कहा, जबकि मैं इनका बाल सेवक हूँ, सेवा में रहा। बहुत सेवा करी स्वामी नारायण गिरी जी के साथ। प्रातः स्मरणीय पूरे आचार्य गुरु स्वामी नरसिंह गिरी जी महाराज जी का स्नेह लाड़ प्यार इस मार्ग में अग्रसर करने में सशक्त रहा और आज भी उनकी प्रेरणा मेरे साथ कार्य कर रही। दुख इस बात का भी है कि जिन लोगों ने उंगली पकड़ के संसार को में हमको चलना सिखाया, इसकी पहचान कराई, वो परम प्रभु प्रातः स्मरणीय पूज्य भागवत पाद स्वामी परम ज्ञानानंद जी महाराज समय से पूर्व ही निर्वाण अवस्था को प्राप्त हो गए। आज उनका शुभ स्वरूप इन सब महापुरुषों के अंदर मैं देखना चाहता हूँ। मुझे ऐसी शक्ति दें कि मैं सब में अपने गुरु मूर्ति का दर्शन करूं और भागवत पाद का जो उपदेश है सद्गृहस्थों के लिए या समस्त विश्व के कल्याण के लिए, उसका जो प्रयोग पक्ष है, व्यवहारिक पक्ष है, वो संसार को हम लोग बता सके। जिन भक्तों ने बड़े उत्साह से इस समष्टि का आयोजन किया, उन सबको गुरु घर की ओर से शुभ आशीर्वाद है, सब आचार्यों की ओर से आशीर्वाद है। उनकी पवित्र कमाई से यह पुनीत यज्ञ है। भारतीय संस्कृति निरंतर जड़ चेतन जड़ जंगम स्थावर में यज्ञमय है। यहाँ पर एक तत्व दैव तत्व है, एक प्रकृति तत्व है, एक वनस्पति जगत है, एक पशु जगत है और एक मानव जगत है। दैव जगत देता है, प्रकृति को, वनस्पति को, पशु और मानव को, चार को देता है देवता। और प्रकृति जो है वो पशु, वनस्पति और मानव तीन को देती और एक देवता से लेती तीन को देती, तीन का पालन करती। और वनस्पति जगत प्रकृति से लेता है और पशु और मानव और देवता तीन को देता है, एक से लेता है। और पशु जगत वनस्पति जगत से लेता है, मानव और देव के हित में देता है। और मानव कैसा है कि देव से भी लेता है, प्रकृति से भी लेता है, वनस्पति और पशु जगत से लेता है। एक देव हित में इसको देना था वो नहीं देता है और रोज गाता है देव हितं यदायु, इस मही पर मैं अपनी आयु देव हित में भोगूं। आप लोग अगर देवता बनना चाहते हैं तो देना सीखो, दो, परोपकार में दो। हिंदू धर्म का दृष्टिकोण है अन्नदाह जलदश्चैव आतुरस्य चिकित्सका त्रयेते स्वर्गमायाति विनयगीन भारत। भूखों को अन्न दो, प्यासों को जल दो, निर्वस्त्र को वस्त्र दो, रोगी की दवा करो, बेसहारे को सहारा दो, निमाणे को मान दो, निथावे को थां दो। ऐसा देते रहोगे तो दैवत्व तो प्रदान हो गया। आपने इस यज्ञ की रूपरेखा दी है। सद्गृहस्थों ने अपनी कमाई से पवित्र इस मायापुरी मोक्षदायिनी गंगा तट पर इन आचार्यों की साक्षी में आपको दैवत्व प्राप्त है। और दैवत्व प्राप्त है तो आपके जीवन में कोई अज्ञान और दुख प्राप्त नहीं होगा। ये मेरे गृहस्थों के लिए शुभकामना है। आचार्यों के आगे मैं भिक्षार्थी हूँ कि अगर इन्होंने मुझे इस काबिल समझा है तो मुझे शक्ति भी दें
कि मैं सदा गुरु चरणार बिंदों में अपना जीवन यापन करूं। हरिओम तत्सत।